अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ 10th क्लास साइंस एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के आल पार्ट सोल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं। क्योंकि ये आपस में काफ़ी रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, एक ही फार्मूला इनमें यूज़ हुआ है, तो इसलिए मैंने इनकी वीडियो इकट्ठी बना दी है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पढ़ रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला आपसे मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने आज सोल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ रूट्स ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और इक्वेशन हमें गिवन है 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज़ इक्वल टू 0। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें मालूम है कि x² के साथ जो कोफिशेंट होगा वो a के इक्वल होगा। a इक्वल हो जाएगा 2k के, x के साथ जो कोफिशेंट होगा वो b के इक्वल होगा, तो b इक्वल हो जाएगा -3k। और x के बगैर जो होगा वो हमारा c के इक्वल हो जाएगा, तो c इक्वल हो जाएगा 4k के। अब हमने इसके रूट्स मालूम करने हैं, तो रूट्स 2 होते हैं क्वेश्चन के, एक होता है सम का, एक होता है प्रोडक्ट का। सम का जब हमने रूट फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, b माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और b की जगह पे b की वैल्यू -3 पुट कर देंगे ओवर a की वैल्यू है 2k, ओवर में हम 2k पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया ओवर 2k। तो ये हमारा सम का आंसर निकल आया। इसके बाद हमने प्रोडक्ट का निकालना है। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका फार्मूला है c/a। तो c की जगह पे हम c की वैल्यू 4k पुट कर देंगे ओवर a की जगह पे a की वैल्यू 2k पुट कर देंगे। 2 से 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे प्रोडक्ट का आंसर निकल आया और ये हमारे सम का आंसर निकल आया। हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन है कि जो सम का है वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब डबल, सम जो है वो प्रोडक्ट के ट्वाइस के डबल के बराबर है। तो इक्वेशन बन जाएगी s इज़ इक्वल टू 2p। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, s सम की वैल्यू निकली थी 3/2k इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ गया, p की जगह p की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो ये 3/k एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 आर 4 हो जाएगा। थ्री इधर आ जाएगा, 2 के इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2k, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 आर 8k हो जाएगा। k इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल हो जाएगा 3/k के। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, k इज़ इक्वल टू 3/8k, तो ये हमारी k की वैल्यू निकल आई। आगे चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमें गिवन है सम ऑफ द रूट्स इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि जो सम है वो प्रोडक्ट के 3/2 के बराबर है, इक्वल है। और इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो हमें मालूम है एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए के इक्वल होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ए इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बी के इक्वल होता है, तो बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3k - 7k, और जिसके साथ एक्स नहीं होता वो हमारा सी के इक्वल होता है, तो सी इक्वल हो जाएगा 5k के। अब हम इसका सम मालूम करेंगे। सम का फार्मूला, सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला है -b/a, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की जगह पे b की वैल्यू 3k - 7 पुट कर देंगे, ओवर a की जगह a की वैल्यू, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3k + 7। तो ये सम का आंसर निकल आया। इसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला है, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला है c/a। c की जगह c की वैल्यू 5k, ओवर a की जगह a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये 5k ही हो जाएगा। तो ये हमारा सम का आंसर निकल आया, और ये हमारे प्रोडक्ट का आंसर निकल आया। अब इसमें हमें गिवन कंडीशन थी कि जो सम है वो इक्वल है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो सम इज़ इक्वल टू 3/2 ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सम में सम की वैल्यू आ जाएगी। सम का आंसर निकला था -3k + 7, -3k + 7 इज़ इक्वल टू 3/2। p की जगह p की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू वो 5k थी, वो पुट कर देंगे। इसके बाद -3k + 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 = 15k ओवर 2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × -3k + 7 इज़ इक्वल टू 15k। ये अब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 are 6 - 6 + 2 7 are 14 इज़ इक्वल टू 15k। -6k 15k जो था इधर प्लस का था, इधर आगे ये माइनस का हो गया। 14 इधर प्लस का था, इधर आगे ये माइनस का हो गया। -6k -15k इनको आपस में ऐड किया, -21k हो गया, इज़ इक्वल टू -14। -20 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, -14 ओवर -21। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 7 पे डिवाइड होता है, ये भी 7 7 2s are 14, 7 3s are 21, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो k की वैल्यू निकल आएगी 2/3। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमें गिवन है, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2। ये डबल राइटिंग हो गई है। स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, ये हमें उसने कंडीशन दी है। इस कंडीशन के तहत हमने इस इक्वेशन की में से k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन गिवन है 4kx² + 3kx - 8 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² के साथ जो भी होगा कोफिशिएंट वो हमारा a के इक्वल हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 4k। x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b के इक्वल हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3k, और जो कि x के बगैर है वो हमारा c के इक्वल हो जाएगा, तो c इज़ इक्वल टू हो जाएगा -8k। लेट a b इट्स रूट्स, अल्फ़ा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा b इट्स रूट्स। पहले हम रूट्स 2 होते हैं, एक सम होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो पहले हम सम का रूट मालूम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है -b/a, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की जगह b की वैल्यू 3k पुट कर दी, ओवर a की जगह पे a की वैल्यू 4k पुट कर दी, k से k कैंसिल हो गया,
तो बाकी बचेगा -3/4। तो ये हमारे सम की वैल्यू निकल आई। सम इसके बाद हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और इसका फार्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट के लिए होगा अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका फार्मूला होता है C/A। तो C की जगह पर C की वैल्यू -8 पुट कर देंगे, ओवर A की जगह पे A की वैल्यू 4K पुट कर देंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो -2/K हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें जो गिवन कंडीशन है हमने उसके मुताबिक सोल्व करके K की वैल्यू मालूम करनी है। तो गिवन कंडीशन जो है वो है सम ऑफ स्केयर्स। जो सम है उसका स्केयर ले लेना है तो वो इक्वल टू 2K आएगा। सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर इज़ इक्वल टू 2। ये कंडीशन है, ये हमने पुट कर दी। अब हम इसे सोल्व करेंगे। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। हमारे पास अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा बीटा आ गया। ये स्केयर मुकम्मल करने के लिए हमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस करना पड़ेगा। जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम लेस कर देंगे, इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट स्केयर बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर। यहाँ तक अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर हो गया। -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गए, इज़ इक्वल टू 2। अब हम इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर निकला था वो था -3/4। इसका स्केयर ले लेंगे, -2 एज इट इज़ आएगा। ये है अल्फ़ा, ये प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इसका जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी -2/K। तो इसकी जगह पर अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम उसकी वैल्यू -2/K पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्केयर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्केयर लेंगे 9, 4 का स्केयर लेंगे 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4/K इज़ इक्वल टू 2। अब हमने इसका और इसका एलसीएम ले लेना है। 16 का, K का और 1 का एलसीएम लेंगे, वो 16K निकलेगा। हम इस एलसीएम को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16K 9/16 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16K जो एलसीएम निकला है वो 4/K से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो 16K एलसीएम निकला है वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा 9K। यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 64 हो जाएगा। इज़ इक्वल टू 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32K हो जाएगा। ये हो गया 9K प्लस 64 इज़ इक्वल टू 32K। 9K एज इट इज़ आ जाएगा, 32K इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। और 64 इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। 9 प्लस का है 9K, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो 23K बचेगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, इज़ इक्वल टू -64। ये -23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। -64 डिवाइडेड बाय -23, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू बचेगी 64/23। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। फाइंड K की वैल्यू मालूम करें। इफ़ सम ऑफ स्केयर, अगर जो स्केयर सम का स्केयर ले लें और जो उसका रूट होगा उसका आंसर 6 आएगा। इफ़ सम ऑफ स्केयर ऑफ द रूट्स इज 6, तो हमें इक्वेशन गिवन है x स्केयर माइनस 2kx प्लस इंटू 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा
वो ए के इक्वल होगा, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स के साथ जो कोफिशेंट होता है वो बी के इक्वल हो जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा -2k के, और एक्स के बगैर जो वैल्यू होती है वो सी के इक्वल होती है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 2k + 1k। अब हमने इसके रूट्स मालूम करने हैं। रूट्स 2 होते हैं, एक प्लस का रूट होता है और एक माइनस, एक मल्टीप्लाई का। पहले हम सम का मालूम करेंगे। सम इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला है -b/a। फिर इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की जगह पे b की वैल्यू -2k पुट कर देंगे, ओवर a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 2k। यही हमारा सम का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम प्रोडक्ट का मालूम करेंगे। प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला है c/a। तो c की जगह पे c की वैल्यू 2k + 1 पुट कर देंगे, ओवर a की वैल्यू 1 है वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2k + 1। तो ये हमारा प्रोडक्ट का आंसर निकल आया। हमें गिवन कंडीशन है, कंडीशन हमें गिवन है कि जो सम है, सम के स्क्वायर ले लें। सम था अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर ले लेंगे, दोनों का स्क्वायर लेंगे, तो ये इक्वल जो होगा वो 6 होगा, तो ये इक्वल टू 6 कर दिया। हम इसे सोल्व करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर हमने मुकम्मल किया। हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे। स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए हमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करना पड़ेगा, तो जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम लेस कर देंगे या माइनस कर देंगे। -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6। तो ये जो है ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6। अब हमें इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकली थी वो थी 2k पुट की, और इसका स्क्वायर -2 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का जो आंसर था उसकी वैल्यू थी 2k + 1। हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, 2k + 1 इज़ इक्वल टू 6। अब हम इसे सोल्व करेंगे। इसका हम स्क्वायर लेंगे, 2 2s are 4, k स्क्वायर आ जाएगा, -2 2s are 4, k आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। 4k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -4k एज इट इज़ आ जाएगा, -2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 6 जो था वो इधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया, इज़ इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर -4k -2 -6 -8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी। तो हम डिवाइडिंग बाय 4 पूरी वैल्यू को 4 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ k स्क्वायर बचेगा, यहाँ इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो -k बचेगा, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा, इज़ इक्वल टू 0। अब हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 1 है। हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -2 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो -1। तो ऐसे 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड -2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 बनता है, और अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो -1 बन जाता है। तो इन्हीं फैक्टर की मदद से हम इसे फैक्टराइज कर देंगे। k स्क्वायर प्लस 1k -2k -2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इन दोनों में से k कॉमन निकल आया, k स्क्वायर में से k कॉमन, बाकी 1k बच गया, प्लस k कॉमन निकल गया, वहाँ 1 बच गया। इन दोनों में से -2 कॉमन निकल आएगा, k माइनस माइनस प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें k + 1 कॉमन है तो हम k + 1 कॉमन ले लेंगे, और बाकी हमारे पास बचेगा k - 2।
इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है कि ये दो इक्वेशन बन रही हैं, k+1 भी बराबर ज़ीरो के है और k-2 भी इक्वल टू ज़ीरो के है। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे k+1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, k+1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन बना देंगे k-2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, k-2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पहली इक्वेशन सोल्व करते हैं, 1 इधर प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो गया, तो ये k की वैल्यू निकल आई। 2 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो गया, तो ये k की वैल्यू निकल आई। हमारे पास k की दो वैल्यू निकल आई, एक k की वैल्यू निकली है -1 और एक k की वैल्यू निकली है ओनली 2। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।